हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, ये लो। डेफिनेटली किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है गाइस। कोई आकर आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, किसी पर से ना एक नेगेटिविटी कह लो गाइस कि वो हटती हुई नज़र आ रही है, छंटती हुई नज़र आ रही है। जैसे किसी की बुद्धि को ना बांध दिया गया हो ना, तो कुछ वैसा एहसास हो रहा है गाइस कि किसी इंसान का बिहेवियर इस प्रकार से बदलता हुआ आपको नज़र आया कि आपने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इंसान का बिहेवियर ऐसा भी देखने को मिलेगा। अमर्यादित और इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करना या फिर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, कुछ ऐसा आपने किसी इंसान में देखा है। ये यूँ कह लो गाइस कि या तो किसी बुरी संगत का प्रभाव इन पर पड़ा है, या फिर ऐसा कह लो कि एक समय ने ना इनकी एक कठोर परीक्षा ली है गाइस, कि ये अपने बारे में सोचते हैं या अपनों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ना इनके मन में जो चीज़ें थी ना, इनके खुद के सामने आई है कि इनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत ये खुद रखते हैं। इनका स्वार्थ रखता है। ये चीज़ें इनको खुद को समझ में आई है गाइस कि ये एक इनको खुद पर ना एक, मुझे ऐसा लगता है कि इनको डाउट था कि ये अपनों के बारे में सोचते हैं ना, तो ये वाक़ई में निस्वार्थ भाव के हैं या क्या है? मतलब एक जैसे खुद का मूल्यांकन कोई इंसान करता है ना, तो उनके मन में ये रहता है ना? कि मेरी सोच अपनों के लिए वफ़ादारी वाली है या क्या है? तो क्लैरिटी इनको खुद को खुद के लिए नहीं है। मतलब एक बात कहूँ, ये इंसान वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उलझन से भरे हुए हैं। इनका मतलब खुद के व्यक्तित्व का खुद पर प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे गलत बात इनकी लाइफ में यही चल रही है। और इनको लेकर आपने यही चीज़ें देखी है गाइस कि इमोशनली इम्बैलेंस इंसान, बिल्कुल, चाहे इनकी एज एक मैच्योर इंसान है, लेकिन फिर भी बुद्धि का साथ इनको नहीं मिल रहा। इनकी बुद्धि पर प्रभाव लोगों का रहता है। एकदम वाटर वाली एनर्जी है गाइस, कि इसमें जो भी मिला लिया जाना तो उस रंग में रंग जाना। ये वाली चीज़ें इनके साथ आपको देखने को मिलेगी। और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं आपके साथ हो रहे अत्याचार के लिए। जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को ना आगे करके कोई और इंसान ना अपने खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जिन पर वाक़ई में नकारात्मकता का कह लो गाइस, बुरे लोगों का कह लो, अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इनके इर्द-गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस, जो इनसे बातों को छुपा-छुपा कर ना एक गलत डायरेक्शन देकर ना इनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भटकाने की कोशिशें चल रही है। मतलब एक कहते हैं ना, अच्छी स्थिति से ध्यान हटाकर बुरी परिस्थितियों के लिए चयन की स्थितियाँ बनाई गई हैं इनके लिए। कब इनमें से चयन करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलत प्रभाव इन पर है। तो इनके दिमाग में क्या आ रहा है? संख्या किस और है? ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा झुंड इन्हें दूसरे डायरेक्शन के बारे में बात कह रहा है, तो वो सही है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। एक इधर आप हो जो आप कह रहे हो कि नहीं वो रास्ता गलत है, वो कहीं न कहीं खोटे कर्मा बनवाएगा या फिर कहीं न कहीं आगे चलकर ना कोई एक बड़े भुगतान करवाएगा। क्योंकि इन सब के पीछे ना बादल है गाइस। यानी एक नेगेटिविटी है, एक कुछ समय के लिए एक ऐसा समय का बना हुआ खेल है, जो आज नहीं तो कल इन्हें पीड़ा पहुँचाएगा, जो आपको पता है। लेकिन इनको लगता है आप तो अकेले इंसान हो, या मतलब इधर ये राह बताने वाले या सही समझाने वाले लोग कम हैं, तो इनको आपकी बात गलत लगती है। कि आप में उतनी समझ है क्या? या आपको पता ज़्यादा है क्या? पता नहीं, कुछ ऐसे ही वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनने को मिले होंगे। इनके इर्द गिर्द जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही नेगेटिव सोच के हैं।
जो इन्हें सही सलाह तो कतई नहीं दे सकते। और इनको इस बात का भी आभास है कि वो लोग इनका सपोर्ट कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन अब भी जिस डायरेक्शन में ये जाना चाहते हैं ना, उसके बारे में केवल मात्र अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, ये गलत नहीं सुनना चाहते हैं। एक किसी डायरेक्शन के प्रति ना इनकी ज़िद चल रही है अभी, कि मुझे बस इस डायरेक्शन का चयन करना है, और उसके लिए जो अगर कोई ना कहे ना वो मेरा शत्रु है, और जो हाँ कहे वो मेरा मित्र है। अब चाहे वो रास्ता गलत है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो इस राह पर हाँ भरने वाले या साथ देने वाले लोग जो है ना, वो उनको ये अपना मानते हैं, है ना, और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं ना, उनको बेगाना मानते, चाहे वो अपने हो। जबकि इनको पता है आगे चलकर इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। अंतरात्मा जानती है गाइस, अंतरात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, है ना। तो ये चीजें इनके साथ चल रही है, और इनको पता है आगे चलकर इनको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी है गाइस। कोई या तो एक्शन गलत ले लिया है, कुछ किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये इनकी अंतरात्मा, जैसा कहा ना, जानती है गाइस कि ये गलत डायरेक्शन का चयन कर चुके हैं। अभी है मंशा में इनके, अभी दिल में चल रहा है आकर माफ़ी मांगे ये, और 100% मांगेंगे गाइस, 100%, क्योंकि ये डायरेक्शन का चयन तो इन्होंने कर लिया है, जो आगे चलकर इन्हें खतरा ही उत्पन्न देगा। और उसके बाद में ये समझेंगे गाइस, ये पहले समझने वाले इंसान नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब सामने से दिख रहा होता है ना कि ठोकर लग जाएगी, तो वो बचने का प्रयास करते हैं। अब एक झुंड कह रहा है इनको कि सामने पत्थर नहीं है, चलो चलो चलो, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग संभाल लेंगे। और इनको अच्छे से पता है अगर ठोकर लग गई ना तो कोई इनको संभालेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातों में आकर, उनकी बातों का प्रभाव इन पर ऐसा है कि चलते चल रहे हैं। और इनको भी पता है आगे चलकर इनको ठोकर लगेगी, लेकिन देखो इनकी दिमाग की हालत, कहाँ ना बुद्धि पर नियंत्रण है किसी का, और वो इन्हें चोट पहुंचा रहा है। और आगे चलकर जब इन्हें वो वैसे चोट का सामना करना पड़ेगा ना, तब कहते हैं ना कि एक अपने की याद आना, वो स्थिति बनेगी गाइस। और तब इनके हाल देखना, इनकी मानसिक स्थिति देखना, तब एक ही बार में कहते हैं ना ये सारे भ्रम टूट जाना, तब एक ही बारी में सारी चीजें याद आना कि क्या गलत किया था, क्या गलत कहा था, कितना अपमान किया था, कितना बुरा सुनाया था। तब इनको समझ में आएगा कि अगर झुंड अगर एक साइड होकर बात करे ना, तो जरूरी नहीं वो सही होता है। कभी कभी उसके विरुद्ध में कोई एक अकेला इंसान भी बात कहता है ना, तो वो भी सही साबित हो सकती है। तो अपनों की बात को पहले मानना चाहिए, उनको तवज्जो पहले देना चाहिए, है ना। ये चीजें इन्हें समझ में आएगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है गाइस, ये तो न्याय करता है, ये न्याय करता है, अच्छे से करता है। कहते हैं ना, जब कोई इंसान समझने की कोशिश नहीं करता तो समय समझाता है। ये अपने आप आपकी बात से कतई नहीं समझेंगे गाइस, ये मैं सत्यता आपको बता दूं, माफ करना आपको बुरा लगे तो, लेकिन सत्यता यही है गाइस कि ये आपके द्वारा कही हुई बात को कभी नहीं समझेंगे, है ना। ये उल्टा आपको गलत समझेंगे। तो समय पर छोड़ दो, समय ही इनको समझा सकता और कोई नहीं समझा सकता, है ना जी। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे सुनना। कमेंट्स में मुझे बार बार कहा जा रहा था कि मैम पर्सनल रीडिंग को स्टार्ट कर लीजिए, है ना। मेरी कुछ मजबूरी थी गाइस कि मैं पहले पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। अभी मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, है ना। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हो। इसका जो भी प्रोसेस है वो आपको बता देंगे, ठीक है ना जी। नाइन ऑफ कप्स गाइस, ये आपकी विश फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। आप दिल से चाहते थे ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे, ने गलती का एहसास हो, आपके साथ न्याय हो, आपने न्याय की ना बहुत गहरी पुकार करी है गाइस, और वेट कर रहे हो, इंतज़ार करो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से गाइस। मतलब एक बात तो है गाइस कि कहीं ना कहीं जैसे ये जो भी देखो, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भी इंसान है जिनसे आप दिल से चाहते हो ना कि मालिक ना इनको सद्बुद्धि मिले,
या आकर ना माफ़ी माँगे। इनके साथ आपका लगाव तो रहा है गाइस कभी ना कभी, क्योंकि कब्ज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कभी इनके साथ आपकी बातचीत भी बहुत हुई है, ठीक है? एक घनिष्ठता भी कभी बहुत रही है गाइस। लेकिन अभी के समय में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनके बिहेवियर को, और ये बहुत बुरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ना आपको देखने को मिला है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जो आपसे सहन नहीं हो पा रहा, जो कहीं न कहीं आपको ऐसी स्थिति में अटका कर रख रहा है कि जिससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो आप। और कहीं न कहीं एक सिचुएशन ये भी बनी हुई है कि यही वो इंसान बन गए जो अभी आपके सुख में बाधक बनने का काम कर रहे हैं, या आपको लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या आपकी लाइफ़ को ना उलझाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत अजीब-सी सिचुएशन को इन्होंने क्रिएट कर दिया गाइस। केवल एक फ़ैसले को लेकर हो सकता है, कोई राह को लेकर हो सकता है, डायरेक्शन को लेकर हो सकता है, या अपनी कोई ज़िद, एक गलत जगह पर इनकी ज़िद नज़र आ रही है गाइस। क्योंकि वाटर की एनर्जी मन की अस्थिरता के साथ एक बहुत ज़िद्दी, अकड़ू रवैये के बारे में बात करती है। इनकी वाणी की कर्कशता अभी आपको देखने को मिल रही है, और कहीं न कहीं मन में डर रहता है कि इनसे बात ना की जाए अभी तो ही भला है। वरना ये कितने अमर्यादित वर्ड्स काम में लेते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आपके साथ चीज़ें हो रही है। जो कभी आपके लिए सुनते नहीं थे किसी का भी, ठीक है? वो खुद आपके लिए इतना गलत बोल रहे हैं। ये चीज़ें आपके साथ है। ये संतान हो सकती है आपकी, ठीक है? कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके पहचान में हो सकते हैं। समय एक तो ऐसा बना गाइस, और एक समय के साथ-साथ एक लोगों का भी गलत प्रभाव इनके देखने को मिलता है। इन पर डेफ़िनेटली गाइस या तो राहु की दशा है, या कोई दशा महादशा का कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वज़ह से ये भ्रमित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यही वजह है, इनमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, या तो पैसा ये बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या इन्हें कोई पैसों का लालच दिया जा रहा है कि वहाँ ये या तो पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर पैसों के लालच में किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्शन ले, जिससे आगे चलकर इनको हानि होगी। अभी इनको लाभ दिखाई दे रहा है, अभी इनको लग रहा है लाइफ़ सिक्योर हो रही है, सेफ हो रही है। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना एक कप में कुछ है और उसके ऊपर कवर लगा हुआ है। पैक है वो, है ना? ये बाद में पता चलेगा कि ये इनके लिए कितनी हानिकारक चीज़ें थी गाइस। क्योंकि इस चीज़ के चलते ना इनके कर्म बुरे बन रहे हैं। ना केवल आपके साथ गाइस, जो भी कहा ना इस डायरेक्शन के विपरीत में बात करता है ना, वो इनका शत्रु बन जाता है। और फिर गलत कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बारे में गलत बोलना, उनके बारे में गलत सोचना, उनके साथ बुरा बिहेवियर करना। चाहे कोई भी हो, चाहे इनसे बड़े कोई इंसान हो, तब भी इनका बिहेवियर उनके साथ ऐसा ही चल रहा है। बात किसी की भी माननी नहीं है, बस इनकी हाँ में हाँ भरी जाए, ये अभी केवल मात्र यही चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं केवल मात्र, कि इनकी डायरेक्शन सही है और ये सही चल रहे हैं। कोई गलत इंसान होने के बाद में भी ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और इनको बाद में पता चलेगा कि क्या चयन किया है, इन्होंने गलत स्थितियों का चयन कर लिया है। सच में गलत जा रहे हैं गाइस, बहुत गलत जा रहे हैं। ये लो, ये ये देखो, डेथ, और ये सेलिब्रेशन के चक्कर में इनको ये भ्रम हो रहा है। जैसे कहा ना कि या तो कोई दशा महादशा इन पर चल रही है, जो या तो पैसे का प्रलोभन देकर ना इनसे कोई गलत एक्शन दिलवाया जा रहा है, गलत एक्शन ये ले रहे हैं, या फिर कोई कहता है ना कि खुशी किसी बात में नज़र आ रही है, और उस खुशी के पीछे का दुःख और दर्द इनको महसूस नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी हानि इनको होने वाली है वो पता नहीं चल रही है इनको। और दूसरा गाइस कि ये जहाँ अभी रहते हैं ना, वहाँ से जाने की तैयारी में है, या कुछ ऐसा है। एक गलत एक्शन और लेने के बारे में, एक तो गलत एक्शन लेने का विचार इन्होंने कर लिया है, एक और गलत एक्शन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। यानी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान गलत चलता है, तो उसकी राह और गलत होती जाती है गाइस। फिर सुधरने की संभावना धीरे-धीरे कम होती जाती है। फिर एक समय आने के बाद में ही, कहा ना ये स्थिति बनने के बाद में इनको ये समझ में आएगा गाइस कि इन्होंने क्या खो दिया है। इनको पहले समझ ही नहीं आ रहा है। इनको अगर कोई समझाने की कोशिश करेगा, ये समझने को भी तो तैयार नहीं है ना। अभी तो किसी की भी बात अगर इनके विरुद्ध में है ना, इनकी सोच के विरुद्ध में है, उनकी बात सुननी ही नहीं, तो फिर कैसे कोई समझाए? है ना? कोई नहीं समझा सकता, फिर समय समझा सकता है।
दिख कुछ रहा है, इनको दिख ये रहा है। देखो स्थिति क्या है, ये चीज़ें दिख रही है, ये स्थिति है, रियल स्थिति ये है गाइस, इनको ये दिख रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा, कार्ड्स भी ऐसे आए ना, मैं समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर इतने सारे कप्स और यहाँ पर देखो एक हिडन कुछ है, और नंबर 7 की एनर्जी है। इसका मतलब क्या, नंबर 7 की एनर्जी क्या है, गेन और लॉस दोनों के बारे में है। लग क्या रहा है, कुछ प्राप्त होगा, और है क्या इसके पीछे, कुछ छूटना, हिडन है। अब ये कैसे इसका कंफर्मेशन है, इसका कंफर्मेशन पहला कार्ड ये आकर, जस्टिस का आकर, कर्मा और न्याय पर आधारित कोई बात के बारे में कह रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन क्या है, दिख चीज़ें ये रही है इनको इस डायरेक्शन पर, कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, है ना। इस बात के बारे में, इस डायरेक्शन के बारे में कहने वाले लोग तो गलत है, अच्छे लोग हैं नहीं, बुरा चाहते हैं, दुश्मन बने हुए लोग हैं, अपनों को भी गलत कहना। हकीकत क्या है इसके पीछे, ये है। अब चाहे ये कोई इंसान है गाइस, जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कि इनकी लाइफ में खुशी की वजह बन जाएगा, और ये देखो तकलीफ, इनका डायरेक्शन गलत है। पैसों के लोभ में सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दशाएं क्या होती है, पैसों का प्रलोभन बहुत देती है, और उसकी वजह से गलत डायरेक्शन का चयन। ये देखो, और उसके बाद में समझ में आएगा क्या खोया है और क्या बचा है इनके पास। ये स्थितियाँ बन रही है। इससे पहले इनको नहीं समझ में आने वाली बात, मैं यही नहीं कह रही कि आप गिव अप कर दो, आपका लगाव है, ये देखो स्पष्ट नज़र आ रहा है लगाव। कंफ्यूज हो आप खुद कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे बचाएं। एक कोई इंसान समझने को तैयार हो तो उन्हें समझाया जा सकता ना गाइस, आपको समझने को तैयार ही नहीं। अब आप अपनी तरह से कितना भी समझाने की कोशिश करो, आप शत्रु से कम नहीं लग रहे हो अभी। एक होता है ना कि किसी सही बात कहने वाले इंसान को देखना भी अभी मंजूर नहीं है, मतलब नहीं चाहिए ऐसे लोग, बस वही स्थितियां बनी हुई है। एक आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखो गाइस, संभल होने की कोशिश करो, समझना इस बात को, इस एक बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई है ना। संभल होने की कोशिश करो और खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश करो, एक नई शुरुआत करो। इसके पीछे रीज़न बहुत है गाइस, इसके पीछे रीज़न बहुत है। आप खुद संभल जाओगे ना, खुद चलना सीख जाओगे ना, तो अगर कोई लाइफ में लड़ खड़ा गया है ना, एक संभालने में सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि स्थितियाँ क्या है वो कार्ड्स के ज़रिए अच्छे से समझा दी गई है। जो भी है आपके सामने है। इनको गिल्ट होगा, डेफिनेटली पछतावा होगा, सब कुछ याद आएगा, शायद आप आज भूल जाओ, है ना, लेकिन इन्हें याद रहेगा गाइस। लेकिन तब तक में स्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई होगी, बहुत कुछ छूट गया होगा, बहुत कुछ नया निर्मित हो गया होगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे गाइस, है ना। तब आप संभले हुए होंगे ना, तब आप किसी को संभाल पाओगे। इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें आ गई है, मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगी, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। यही चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं गाइस, नहीं समझे तो फिर क्या कर सकते हैं। कर्मा है, और कर्मा कोई अगर अच्छा बनाएगा तो अच्छा भोगेगा, गलत बनाएगा तो गलत भोगेगा। ये जस्टिस के साथ डेथ का कार्ड है, बताओ क्या मानसिक स्थिति होगी, क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा। अभी आप गहरे लगाव में हो, क्या पता कल आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने के बाद में आपका ध्यान खुद किसी और बात पर हो जाए, आपका लगाव कहीं और जुड़ जाए। आप अपनी तरफ से, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है मेरे शेर, और आपको ये करना है। हम्म, अपने कर्मा अच्छा बनाने हैं, संभल होना है अपने लिए, और नई शुरुआत कर जानी है, ठीक है। और आपकी मदद खुद मालिक करेंगे, खुद ईश्वर करेंगे, क्योंकि ये परिस्थितियां मालिक ने आपकी देखी है कि बेवजह का भुगतान आपने किया है, करा है। चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, कोई खुशी भी आपको में देके देखो। जहाँ दर्द मिले है ना, तो उस दर्द को दूर करने के लिए आपको खुशी भी मिलेगी। न्याय तो आपके साथ भी हो रहा है जी। हाँ, आपने कोई चीज़ें फेस कर ली है गाइस, आप उस पोर्टल से बाहर आ गए हो, आप उस चैप्टर से बाहर आ गए हो।
मतलब कह सकते हैं गाइस कि जैसे आप एक खाई को पार करके आ गए हो, आप किसी और पोर्टल में हो, कुछ लोग और पोर्टल में हैं, वो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ये महसूस ही नहीं कर सकते कि आप क्या महसूस कर रहे हो अभी, आपको कितना दर्द हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, एक समय बाद में फ़र्क पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भाग्य कराएगा गाइस। आपका भाग्य इन चीज़ों के लिए ये बना रहा है गाइस, क्योंकि जैसे कहा ना कि अभी ये वही इंसान है जो ये समझ लो गाइस कि कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ का रीज़न सबसे ज़्यादा बन रहा है, आपके दर्द का कारण सबसे ज़्यादा बन रहा है, आपकी खुशी में रोड़ा बनने का काम सबसे ज़्यादा यही इंसान कर रहे हैं। और इनसे आपको ये उम्मीद कभी भी नहीं थी, लेकिन आपका भाग्य गाइस, आपका भाग्य, क्योंकि आपने कई बार इनका बहुत कुछ अच्छा किया है और अभी इनको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। उल्टा शायद ये सुनने को मिल रहा होगा कि आपने किया ही क्या है लाइफ में, आपने तो लाइफ को खराब करके रख दिया। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आपका भाग्य आपको संभल करेगा, आपका भाग्य इनको सब कुछ वो याद दिलवाएगा कि आपने इनके लिए क्या क्या त्याग समर्पण किए, इनकी कितनी परवाह की, इतना इनको कितना प्यार किया था। तो आपका भाग्य आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन स्थितियों को देखो, उन स्थितियों को समझने की कोशिश करो। आपने किसी को खोया नहीं है, किसी ने आपको खोया है ना? देखो, ईमानदारी और लॉयल्टी को दुत्कारना बहुत गलत बात होती है। आगे कहाँ उम्मीद कर सकते हो कि कहीं से ईमानदारी मिल जाए, है ना? कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं? और धोखा देने वाले इंसान के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। झूठ बोलने वाले इंसान को सत्य बोलने वाले लोग मिले, फिर से लाइफ में ऐसे लोग आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर झूठ बोले तो झूठे लोग ही लाइफ में उनके होते हैं। धोखा देने वाले इंसान को धोखा ही मिलता है। आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस। अब तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है, कुछ चीज़ें बदल गई है, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। कन्फ्यूज़न किसी बात का मत रखो। देखो 2-2 की एनर्जी आई है, सही राह पर हो, अटके हुए मत रहो। जब कभी भी बारी एक्शन लेने की आती है, एक्शन लो, क्योंकि अभी ये खुद आपके काम में बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो अभी इन पर फोकस मत करो। ये 100% है, ये आकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन एक भुगतान के बाद में आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, इससे पहले नहीं, है ना? तो थोड़ा-सा इस अटकी हुई स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो, जो ये भी कह रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे आपको बाहर निकालने के लिए मौके आएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, है ना? जैसा कहा ना कि फ़ाइनेंशियल मैटर पर आपका संबल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो सोर्सेज़ आते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आती है ना, उनको एक्सेप्ट करना, डरना नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करना। कन्फ्यूज़न किसी प्रकार का मत रखना। क्लैरिटी समय ने दे दी है, अब बेवजह का दिमाग में वहम पालने की कोशिश मत करना, इल्यूज़न में मत रहना। समय ने क्लैरिटी दे दी है, अब इल्यूज़न में मत रहना, ठीक है? सही राह पर हो। जॉय, ये आपके लिए आ रहा है जॉय, है ना? क्योंकि आपका इन चीज़ों पर से ध्यान हटाना बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनी को पता है कि आपका गलत जगह पर ना एक लगाव जुड़ गया, उससे आपका ध्यान हटाना ज़रूरी है गाइस। इसके लिए आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, मतलब काम करोगे ना तो उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। और कुछ मामलों में आपने सरेंडर किया, तो उस बात को लेकर भी जस्टिस है आपके साथ। जैसा ये कहा ना अभी कि आपके दिल में है कि इनको इनकी गलती का एहसास हो और आकर माफ़ी मांगे, तो डेफिनेटली वो होगा गाइस, अलाइनमेंट आएगा आपकी लाइफ में। गाइस बहुत अच्छे से सरेंडर कर रखा है, फिर किस बात की चिंता। यहाँ पर भी पता है, चल रहा है कि अपनी खुशियों के लिए, है ना, अपने अपने साथ न्याय के लिए आपने मालिक को सरेंडर किया, और यहाँ पर भी, और मालिक कह रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके साथ है, फिर किस बात की चिंता। आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ जाएगा, चिंता नहीं करो, परेशान ना हो बेवजह का, है ना? बेवजह का दुख लेकर बैठो, ऐसा नहीं करते। विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, तभी तो जॉय का कार्ड है। कंफर्मेशन, आपको कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन चाहिए, ये देखो, मतलब संकेत मिल रहे हैं, मालिक की मौजूदगी का एहसास होता है। और लाइफ में ऐसे ऐसे मौके पर भी जस्टिस हुए हैं, कोई मिरेकल हुआ है, जहाँ पर ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा
का एहसास हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी डर, किस्मत का प्रभाव भी देखा है आपने, ऐसा नहीं है नहीं देखा है ना? तब फिर भ्रमित नहीं रहना चाहिए, इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आइसोलेशन से बाहर आओ गाइस। एक तो थोड़ा बहुत मन कैसे परेशान हो जाता है कि एक ही जगह पर बैठे रहने से, है ना? उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तो कोई इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो थोड़ी खुली हवा लो, छत पर बैठो, घूमो, एंजॉय करने की कोशिश करो, सूर्य की रोशनी लेने की कोशिश करो, धूप लेने की कोशिश करो गाइस। थोड़ा अनुलोम विलोम करो, है ना? मन अपने आप शांत होता है, कैसा शांत नहीं होता, करना पड़ता है। मिरेकल ये बनेगा आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, मिरेकल बनेगा इस स्थिति से बाहर लेकर आने के लिए। कहा ना, आप एक अलग पोर्टल में हो और कोई इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वो अलग पोर्टल में है। तो आपके विचार को समझना, आपके भावों को समझना लगभग इम्पॉसिबल है गाइस। झूठ और सत्य की लड़ाई चल रही है, ये आपको भी पता अच्छे से। अब आपको ये भी पता है जीतता कौन है आखिरकार, चाहे कोई सा भी युग हो, है ना? तो फिर उस बात पर बिलीव रखो। मिरेकल के साथ जॉय का कार्ड है और यहाँ पर अलाइनमेंट और जस्टिस का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आप खुद समझ सकते हो कि आपकी लाइफ किस ओर बढ़ रही है। बहुत बड़े न्याय की तरफ, बहुत बड़े मिरेकल की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। बहुत बड़े ऐसे मोमेंट पर आपकी किस्मत का साथ दे जाना, इस बात के बारे में, किसी प्रतिस्पर्धा से आपको जीत दिलवा देना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये जो भी स्थितियाँ बनी हुई है, वहाँ पर लास्ट में आपके साथ विक्ट्री है गाइस। लास्ट में आपको जीत का मिल जाना यही है कि आप सही साबित हो जाओ, आप पर लगे झूठे आरोप हट जाए, आपके लिए लोगों के मन में जो गलतफहमी आ गई थी वो गलतफहमी दूर हो जाए, या मन में मैल भाव आ गए थे, गलतफहमी भी नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद में ना किसी इंसान के लिए मन में गलतफहमी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ें व्यवहार सब क्लियर होते हैं, है ना? तो ये बार बार जो चीज़ें एक बुरे बर्ताव के रूप में आपके सामने आ रही थी ना, उनसे आपको छुटकारा मिलना गाइस, कि कोई भविष्य में आपके साथ गलत बिहेवियर ना करे, या ये जाहिर ना करे कि समय के चलते ना ऐसी चीजें क्रिएट हो गई। अपनी गलती को बकायदा माने और दोबारा ना दोहराए, ऐसा, है ना? तो ये मिरेकल भी आपकी लाइफ में होगा। गिल्ट ये लो, कहा ना पछतावा ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? थोड़ा धैर्य रखो इस मामले में, इस मामले में कह रही हूँ गाइस, इस मामले में थोड़ा धैर्य रखो। आपकी अंतरात्मा भी कह रही है ना? आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि इस इंसान को, ये जो भी है ना, जो कोई भी है, आज नहीं तो कल इनको गिल्ट होगा ही होगा। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जैसा कहा ना कि किसी प्रकार की दशा महादशा का तो लग रहा है गाइस, डेफिनेटली है। इसका प्रभाव इनको क्या देखने को मिलेगा? एक्शन लेते ही, या ले लिया इन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा गलत एक्शन, इनके पैसों की हानि देखने को मिलेगी इनको खुद को। और ये उस बात को कनेक्ट करेंगे कि श्राप पर चलते ही ना इनको पैसों का लॉस हुआ है। कहा ना कि ये जब तक, मतलब इनको कोई भुगतान ना करना पड़ जाए ना, तब तक ये समझेंगे नहीं, और एक भुगतान से भी नहीं समझने वाले गाइस। इन्हें इन्हें मतलब भुगतान करने पड़ेंगे गाइस। तब कहीं जाकर कहता ना कि आखिरकार में किसी इंसान का थक जाना, एक जिद्दी रवैया है ना अभी किसी डायरेक्शन में जाने का या किसी फैसले को लेने का। तो जब तक उस जिद्दीपन से ये बाहर नहीं आएंगे, अपने अहंकार से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक ये अपनी गलती को मानेंगे नहीं गाइस। लेकिन बाद में ये गलती को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ें बिगड़ती हुई इनको नजर आएगी, ग्रोथ टूटती हुई नजर आएगी, पैसों की कमी, पैसों का नुकसान इनको देखने को मिलेगा। और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वहां पर इनको मेंटली कितना स्ट्रेस मिलता है वो ये खुद नोटिस करेंगे। इनकी लाइफ में कितना बिगड़ा होता है ये खुद नोटिस करेंगे। उसके बाद में याद आएगी आपके साथ किए हुए बुरे बिहेवियर की, फिर आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ये होगा गाइस, ठीक है ना? इसके लिए शांत रहो अभी, है ना? इसके लिए शांत रहो और आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है ना? मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूँ कि ये कौन इंसान है जो आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
नंबर 8, 18 बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं गाइस, ये कला कलेश की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। और नंबर 18 अभी इन दिनों में बहुत दिख रहा होगा आपको। ए, नंबर 13 एल, यू, नंबर 26, 22 एच, नंबर 10, नंबर 9 पी, क्यू, एस, डी, आर, टी और वी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं गाइस, जैसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी लाइफ में कोई विशेष महत्व रखती है या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है ना जी। मैं डाइस के आधार पर भी इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करूंगी कि इनके बारे में क्या डिटेल्स आती है। ऐसा लग रहा है गाइस कि इनके बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है। पक्षपाती रवैया गाइस की, जैसे बोलते बड़े हैं, वादे बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आए तब उतना है नहीं गाइस। जैसे कहते हैं ना, कथनी करने में फ़र्क होना, उस बात के बारे में। सपोर्टिव कम है गाइस, सपोर्टिव बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ सपोर्ट करने की बारी आती है वहाँ पर ये नहीं होते। थोड़ा ऐसा रवैया हो सकता है, या एक समय में बहुत सपोर्ट किया होगा आपको। जैसे कहा ना कि एक समय में इज़्ज़त बहुत करना और एक समय में अमर्यादित बिहेवियर बहुत करना, ये चीज़ें आपने देखी है। बिल्कुल कहते हैं ना, उतार-चढ़ाव वाली गाइस, बिल्कुल अ, ज़मीन आसमान के फ़र्क वाली बात, कुछ ऐसा। पेड़ पौधों से लगाव हो सकता है, या नए नए पौधारोपण करना इनको अच्छा लगता होगा। प्रकृति से हो सकता है कि थोड़ा कनेक्शन हो इनका। मन की अस्थिरता है, यानी गार्डन में घूमना फिरना ये भी होगा इनका, क्योंकि मन की अस्थिरता है ना, तो खुद की स्थिरता को ढूंढने की कोशिशें भी इनकी रहती है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे कहा ना, वादे खूब करना, लेकिन जब निभाने की बारी आती है ना, तब नहीं निभाते। कट कर देना रिश्तों को, अपने बारे में सोचना, ऐसा। छोटी-छोटी बात पर मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा होती है खास, अहंकार बहुत ज़्यादा। अब देखो, यहाँ स्माइल की बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर ना एक अहंकारी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, कि जिसके चलते ना रिश्ते-नाते ख़त्म हो गए, उसके बारे में, जिनके चलते लाइफ में काफ़ी उलझनें क्रिएट हो गई, उसके बारे में कहा जा रहा है। इनको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो सकता है, ऐसे अपने लुक्स पर बहुत घमंड हो सकता है ना? पिक्चर्स लेना, या बहुत मतलब एक अहंकार बताने की कोशिश करना, कुछ ऐसा, है ना? जानकारी बहुत लेते हैं गाइस, ये आपके बारे में हर एक छोटी-छोटी बात के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप इफ एफबी या इंस्टा पर भी कोई अगर आपका अकाउंट होगा ना, तो वहाँ पर भी आपके बारे में हो सकता है फेक आईडी बनाई हुई हो, और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने स्टेटस डाला है, क्या स्टोरी डाली है, ऐसा कुछ, है ना? एयर साइन हो सकते हैं गाइस ये भी लग रहा है। ठीक है, चलने, ये मतलब घूमने-फिरने की आदत बहुत है इनकी। शौक हो सकता है इनका, गार्डन में घूमना, कहीं घूमना-फिरना जाना, या ट्रैवल ज़्यादा करना, या इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा बनता है, ये भी हो सकता है। डांस करना हो सकता है पसंद है, थोड़े लापरवाह इंसान भी है गाइस। थोड़ी लाइफ़ को लेकर, खुद की लाइफ़ को लेकर भी ना लापरवाह इंसान है। भले एज कितनी भी है, लेकिन एक बुद्धि पर ही अगर किसी इंसान का ना दूसरे लोगों का प्रभाव रहता है, और अपने व्यक्तित्व को अपने अपने अनुसार नहीं जी पाते, और लोगों के व्यक्तित्व को खुद में धारण करके जीते हैं ना, तो एक आवरण ही ओढ़ कर चलते हैं गाइस। फिर उनकी लाइफ के बारे में क्या ही कह सकते हैं, कि क्या कदर है उनकी खुद की नज़र में खुद की लाइफ को लेकर। ये वास्तविकता है इनको, इनके बारे में। तो ये चीज़ें जब खुद इनको समझ में आएगी ना, खुद की लाइफ की वैल्यू करने लगेगा ना, तब कहीं जाकर इन्हें इन्हें चीज़ें समझ में आएँगी गाइस। बट ख़ैर कोई बात नहीं, आपके लिए जो गाइडेंस आई है उसको मानो, उसको उसे दिमाग में रखकर आगे बढ़ो।
समय आपके लिए जस्टिस और इनकी तरफ से माफ़ी आपके लिए ज़रूर आएगी। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।